नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे इन चारों दवाइयों को एक साथ देने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कैसे देना चाहिए और कितने दिन तक देना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पे टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले इन चारों दवाइयों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी है। ये है सेफड्रिल 100 mg यानी कि सेफोडॉक्सिम 100 mg, और ये है एल्कफ डीएक्स, और इसमें जो सॉल्ट है वो है क्लोरोफेनामाइन मिलेट एंड डेक्समेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप। एल्कम कंपनी का है, 59 रुपये इसका MRP है। और इसका भी दिखा देता हूँ मैं कि कितना MRP है। दोस्तों इसका MRP है 159 रुपये, और ये आती है GPP कंपनी की, सॉरी लैबोरेट कंपनी की, और इसमें सेफोडॉक्सिम होता है। और तीसरी दवाई है बेटनीसोल ड्रॉप, और 15 ml की ये पैकिंग है, और GSK कंपनी यानी कि ग्लेक्सो कंपनी की आती है, और इसका MRP है 21 रुपये, ठीक है, 15 ml की बोतल का। और चौथी जो दवाई है वो है सेटन प्लस के नाम से है, इंटरसेप्ट कंपनी की है, और 56 रुपये MRP है। इसमें जो सॉल्ट है वो है सेट्रिजाइन हाइड्रोक्लोराइड, फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामोल। तो ये इसके कंटेंट्स हैं, और इसमें जो है वो है बीटामिथासोन। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इन चारों दवाइयों को देने से कौन सी प्रॉब्लम ठीक होगी बच्चों की। तो ये चारों ही दवाइयाँ बच्चों को इस्तेमाल की जाती है और बच्चों की प्रॉब्लम्स को, बीमारी को ठीक करने के लिए की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। सबसे पहले इन चारों का आप सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार और छाती में रेसा जम जाना, या फिर निमोनिया की प्रॉब्लम हो गई है बच्चे को, गले में खराश होना, या बहुत तेज़ छींकें आना बच्चे को, आँखों से पानी बहना, एलर्जी हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा नाक बहना, घड़घड़ाहट होना, चेस्ट में रेशा जम जाना, और सिर दर्द और बदन दर्द जैसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को है तो इन चारों दवाइयों को एक साथ दिया जा सकता है। बिल्कुल रिजल्टेड ये फार्मूला है और 100% वर्क करता है। अगर आपके बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, निमोनिया, तो इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के साथ में, ठीक है। साथ में अगर बच्चे को श्वास की प्रॉब्लम भी हो रही है, जैसे कि चेस्ट इन्फेक्शन होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है बच्चे को, ठीक है, निमोनिया की प्रॉब्लम जब हो जाती है तो भी सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी चेस्ट अंदर बाहर होती है, ज़्यादा तेज सांस लेता है, तो उस कंडीशन में भी इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि इनको देना कैसे है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि उम्र जो होती है बच्चे की और वेट जो बच्चे का होता है उसी हिसाब से जो है डोज़ को दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल कंफर्म तो नहीं बता पाऊँगा कि आपके बच्चे को इतनी ही देनी चाहिए दवाई डोज़, ठीक है। फिर भी थोड़ी रफली बता दूंगा कि कितनी कितनी दे सकते हैं इतनी एज में, ठीक है। तो बच्चे की देखिए, अगर 1 साल की एज है, 1 साल का बच्चा है, ठीक है, तो आप इसे 2.5 ml दे सकते हैं, यानी कि 50 mg वाला दे सकते हैं, ठीक है। और इसे बनाना तो आपको पता ही होगा, जो इसके साथ वाटर मिलता है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें इसको मिक्स करना होता है पूरा खोल के, और अच्छी तरह से हिला के फिर बच्चे को देना होता है, ठीक है। तो 2.5 ml देना है। ये 100 mg है तो 50 mg हो जाएगा अगर आधा दोगे आप, ठीक है। सुबह शाम देना होता है, 1 साल से बड़े बच्चे को देना है आपने, ठीक है। और देखिए मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ आपको ये है कि आपको नॉलेज हो सके कि ये दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देना है। आप अपने फैमिली डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से, जहाँ से आप मेडिसिन को, इन दवाइयों को परचेज़ करते हो, वहाँ से भी आप सलाह ले सकते हो, ठीक है।
तो हो सकता है बच्चे की एज कम हो, सॉरी वेट कम हो और एज कम हो, या फिर बच्चे को इन्फेक्शन कम हो या ज़्यादा हो, तो हो सकता है इसकी डोज और कम करके दे दें। 1.25 ml भी दे सकते हैं। जैसी बच्चे की कंडीशन होती है उसी प्रकार से, इसीलिए बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ नहीं देनी होती हैं, क्योंकि बच्चों का मामला है, दवाई ज़्यादा हो जाए कम बढ़ हो जाए तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, रिएक्शन हो सकती हैं दवाइयाँ, ठीक है। तो जब भी दें डॉक्टर की सलाह के साथ ही दें। तो ये 2.5 ml दिया जा सकता है 1 साल के बच्चे को, ठीक है। और ये वाली दवाई भी आप 2.5 ml ही दे सकते हैं बच्चे को। और ज़्यादा अगर इन्फेक्शन है, ज़्यादा खांसी है तो 3 टाइम भी दे सकते हैं, और या फिर 1 टाइम या फिर 2 टाइम भी बता सकते हैं। तो जैसी पेशेंट की कंडीशन होती है बच्चे की, उसी प्रकार से इसकी डोज को भी दिया जाता है। वैसे 2 टाइम दिया जाता है, सुबह शाम, ठीक है। और ये जो बेटनीसोल ड्रॉप है, तो इसको 0.5 ml भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसका एक पूरा ड्रॉप भर के भी 3 टाइम दे सकते हैं, ठीक है, बच्चे को। और या फिर आधा आधा ml, सॉरी 2.5 ml भी दिया जा सकता है। लेकिन जैसे बच्चे की कंडीशन होती है, हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 2.5 ml भी बता देते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो वो पेशेंट की बच्चे की कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन एक ड्रॉप यानी कि 1 ml 3 टाइम भी ज़्यादातर दिया जाता है बच्चे को, ठीक है। और ये वाला भी 2.5 ml ही दिया जाता है, ठीक है। 1 साल तक के बच्चे का बता रहा हूँ मैं ये सब, ठीक है। तो बच्चे की अगर एज ज़्यादा है, जैसे 2 साल से ऊपर है, ठीक है, तो 5 ml भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो 2.5 ml यहाँ से 3 बार दिन में दिया जा सकता है अच्छी तरह से हिला के। तो इसमें जो पैरासीटामोल वगैरह है, तो ये बुखार वगैरह को, दर्द को कम कर देगा, ठीक है, बच्चे के। तो इन सभी को कॉम्बिनेशन में देते हैं डॉक्टर्स। आपने देखा होगा ज़्यादातर कॉम्बिनेशन में ही दवाइयाँ दी जाती हैं बच्चों को, ताकि उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल सके। और ये जो सेपोडॉक्सिम है, ये यानी कि ये एंटीबायोटिक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चे को देने को, ठीक है। तो जैसी बच्चे की कंडीशन होती है, जैसी एज होती है, बच्चे का वेट होता है, उसी प्रकार से डोज को भी दिया जाता है। फिर भी मैंने 1 साल का बता दिया है। जैसे 2.5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो उसे 5-5 ml दे सकते हैं। 3 साल तक के बच्चे को 5-5 ml दिया जा सकता है, लेकिन ये वाला 5 ml नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये 100 mg है। तो ये 5 साल के बच्चे को पूरा मतलब 5 ml दिया जा सकता है। तो 5 ml ये 100 ml है, हाँ, 5 ml में 100 ml है। तो 5 साल के बच्चे को आप पूरा मतलब 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। लेकिन जैसे अगर 1 साल का बच्चा है तो ज़रूरी नहीं है कि 2.5 ml ही देना चाहिए, 1.25 ml भी दिया जा सकता है, यानी कि 1.25 ml भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो बच्चे को चेक करके डॉक्टर तभी बताएंगे आपको। तो यहाँ पे है 5 ml है और यहाँ पे 2.5 ml है। तो आप इसको 2.5 ml को आधा करोगे, ठीक है, जैसे भी कर सको तो देख लेना। लेकिन जब जैसे हो सकता है आपको 2.5 ml ही बता दें, तो बच्चे को चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर को, ठीक है। तो ये देना है सुबह शाम, ठीक है। ये भी 3 टाइम, ये भी 3 टाइम, ये भी 3 टाइम, 2.5 ml 3 टाइम, 1 ml 3 टाइम, या फिर ज़्यादा भी दे सकते हैं, 2-2 ड्रॉप 2 ml भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर ज़्यादा लगे तो 2-2 ड्रॉप भर के पूरे पूरे 3 टाइम, ठीक है। और ये वाला 2.5 ml 3 टाइम, ठीक है। तो ये हो गई पूरी दवाई। अब देख लेते हैं इनका नुकसान क्या होता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बच्चों को दवाई देने से कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि उल्टी, घबराहट, मतली, चक्कर, या फिर बच्चे को उल्टियाँ लगना बहुत ज़्यादा, या फिर कब्ज़ बनना, दस्त लगना, ये सब बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती हैं। और आपको पता है पैरासीटामोल ज़्यादा देने से नुकसान हो सकता है बच्चे को, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर बताए उसी प्रकार से दें, और लगातार 3 दिन से लेकर 7 दिन तक इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, और जैसे आपके डॉक्टर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।